ओमज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद छठवा अध्याय, और आज हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 17 से। तो ये मैं जस्ट समरी देख रहा था। तो आज हमारा जो पुरुष सूक्त है, दूसरे स्कंद का छठवा अध्याय, तो उसको 5 भागों में बांटा गया है। 1 से 17 नंबर श्लोक, 16 नंबर तक कल हो गया था। तो 1 से 17 नंबर श्लोक तक एक भाग है। इसमें भगवान के जो सूक्ष्म अंग है और जो स्थूल अंग है उनके बारे में बताए हैं, विराट रूप और सूक्ष्म रूप के बारे में। तन मात्र है और दूसरे जो देवता हैं अलग अलग, और विराट रूप के बारे में बताएं कि भगवान की जीवा ये है, भगवान के जो नदियां हैं, महासागर हैं, वो क्या है, पेड़ वनस्पतियां वगैरह, ये हमने सब देखा। फिर आज हम देखेंगे 18 से 22 नंबर श्लोक तक एक पाद और त्रिपाद विभूति। एक पाद और त्रिपाद, एक पाद मतलब भौतिक जगत, एक चौथाई है, और 3/4 है आध्यात्मिक जगत। तो ये क्या क्या अंतर होता है भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में, क्या क्या अंतर होता है, आज हम ये देखेंगे। हमने अभी तक तो ये देखा था जैसे भगवान की जीवा है तो उसे स्वाद आता है, पानी ये सब चीजें उससे उत्पत्ति होती है। सेंस ऑब्जेक्ट प्लस एलिमेंट, तो मतलब इंद्रियों के विषय, और वो जो उसका जो तत्व है, वो जैसे स्वाद है तो पानी है हो गया। वरुण, भगवान की तालु है तो वरुण, और विराट रूप की जीवा और जीव। इसका आगे भी और वर्णन आएगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं छठवा अध्याय। इससे पहले 5वें अध्याय में ये सब चीजें हमने पढ़ी थी। ये जो 14 लोक हैं, विराट रूप के क्या क्या हैं, और 3 लोकों के बारे में पढ़ा। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भगवान के सिर हैं, भुजाएं हैं, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। किसी एक दिन और समराइज कर लेंगे। अलग अलग इंद्रियां हैं और अलग अलग इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। कानों के दिक देवता, आंखों के सूर्य हैं, त्वचा के वायु हैं। हम्म, और कैसे कैसे ये सृष्टि होती है। यतः श्रेष्ठम, भगवान से सृष्टि कैसे होती है, ये हम पढ़े थे, पिछले अध्याय में पढ़े थे। सबसे पहले महाविष्णु लेटे रहते हैं, फिर काल कर्म और स्वभाव, ये 3 चीजें होती हैं। फिर कर्म के में क्या होता है, जो प्रधान है उसमें 3 गुण रहते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। वो आपस में क्रिया करते तो महतत्व है। सत्व गुण में सूत्र तत्व है, रजस रजस में क्या सूत्र तत्व होता है, सत्व में महतत्व है, और फिर तमोगुण में अहंकार है। फिर वहां पे सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण है। फिर उससे ये कर्ता कारण और कार्य, इन सब की उत्पत्ति होती है। अधिदेव अध्यात्म अधिभूत। फिर अधिदेव से मन और 10 इंद्रियां आती है, अध्यात्म से प्राण, 10 इंद्रियां, बुद्धि। तो थोड़ा सा जटिल है समझना, ये पूरी सृष्टि कैसे होती है। ये ब्रह्मा जी पूरी सृष्टि करते हैं, हमको इसको समझने में ही इतना जोर आता है। ये हमने देखा था कि किस तरीके से 5 तत्व आते हैं, एक एक तत्व फिर बढ़ते जाते हैं तो उनमें गुण भी बढ़ते जाते हैं। सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। हाँ, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। इसको एक बार एक दिन और हम समराइज कर लेंगे। तो अभी हम पढ़ते हैं श्लोक संख्या 17 से। यस प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। स्वधिष्णम
प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपंस्तपत्यन्तर्बहि पुमान्। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से श्री भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का आंतरिक तथा बाह्य रूप से पालन करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर श्री भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष रूप का स्पष्ट विवेचन हुआ है, जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है, और उसकी तुलना सूर्य के प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन इस प्रकाश का स्रोत सूर्य ग्रह या सूर्य नारायण देव जो कि उसके स्रोत हैं, वही ऐसे प्रकाश के मूलाधार है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म ज्योति या श्री भगवान के निर्विशेष रूप के आधार हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 14:27 में की गई है। अतएव श्री भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष रूप की गौण कल्पना है, किंतु श्री भगवान का मूल स्वरूप तो 2 हाथों वाला अपने शाश्वत बंशी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। श्री भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक आकाश कृपात विभूति में व्यक्त होता है और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांडों के समग्र विस्तार को आलोकित करता है। इसकी विवेचना तथा उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता 10:42 में मिलते हैं। इस तरह श्री भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगी शक्ति कहलाती है और शेष 25% बहिरंगी शक्ति कहलाती है। सारे जीव जो आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं, वे उनके तटस्था शक्ति कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वे बहिरंगी शक्ति में रहें या अंतरंगी शक्ति में। जो लोग श्री भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं, वे मुक्तात्मा कहलाते हैं, और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं, वे बद्ध जीव कहलाते हैं। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस तरह निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्तात्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो शिला प्रभा जी उसी के बारे में बता रहे हैं अभी, जो आगे आने वाला है। अ, एक पाद विभूति और त्रिपाद विभूति के बारे में, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बारे में। तो ये भगवत गीता का 10वें अध्याय का 42वां श्लोक कौन सा है? हाँ, ये श्लोक है, अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तवा अर्जुन विष्टभ्यहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। अथवा, अथवा मतलब अथवा, बहुना मतलब बहुत, सब बहुत कुछ, एतेन ये सब कुछ। 10वें अध्याय में भगवान बहुत कुछ बताए, अपनी विभूतियों के बारे में बताए। देखो जी मैं क्या क्या हूँ, पानी का स्वाद से लेके ये सब कुछ मैं ही हूँ, वास्तव में सब मेरी ही विभूति है, वास्तव में सब मेरा ही ओपुलेंस है। यत यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एवं, जो जो श्रेष्ठ चीज देखो मेरी जो तेज है उसका अंश मात्र है, बोले। तो बोले कि इतना सब कुछ जान के क्या होगा अर्जुन, उसे क्या फायदा। अथवा बहुना एतेना किम ज्ञातेन त्व अर्जुन, हे अर्जुन तुमको ये सब कुछ जान के क्या फायदा होगा, मतलब क्या, मतलब क्या करोगे ये सब तुम जान के, तुम तो ये समझो, ये जो बात बता रहा हूँ ना, ये बात समझ लो, आप ध्यान से सुनो। बोले विष्टभ्यम अहम इदम कृष्णम, विष्टभ्यम मैं उस सबके अंदर प्रवेश करता हूँ, पूरे कृष्णम संपूर्ण जगत में प्रवेश करके एक अंश से स्थित हो जगत, मेरे एक अंश से ही पूरा जगत को स्थित कर देता हूँ, स्थिर कर रख के रख, उसका पालन करता हूँ मैं। तो ये भगवान की एक चौथाई शक्ति है, भौतिक जगत जितना भी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और वो सब भगवान की एक चौथाई शक्ति है, और 3/4 भगवान का आध्यात्मिक जगत है। तो एक पाद और त्रिपाद विभूति, उनके बारे में अभी ये वर्णन आएगा। तो वास्तव में भगवत गीता में सब कुछ है, लेकिन भागवत में थोड़ा विस्तार से समझने को मिलता है हमको। तो सूर्य के बारे में बताइए। देखो जी, वो भीतर तो बाहर प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु के भीतर से तथा बाहर से पालन करते हैं। विष्टभ्यम अहम इदम कृष्णम एक अंशेन स्थितो जगत, एक अंश से ही पूरे इस सृष्टि का मैं पालन करता हूँ। तो वहां पे वही बताए, भीतर से तथा बाहर से पालन करता हूँ। यस ब्रो जी। तो अमृतश्च भयश्चेषु मृत्युमन्नं यदत्यघात
महीमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे भौतिक जगत के मृत्यु तथा सकाम कर्मों से परे हैं। वे ब्राह्मण नारद इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का दिव्य 75% श्री भगवान का यश है, जिसका वर्णन पद्म पुराण उत्तरखंड में हुआ है। उसमें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का 75% है, जिसमें स्थित ग्रह श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति से संरक्षित संपूर्ण ब्रह्मांडों के ग्रहों से अधिक विशाल है। श्री चैतन्य चरितामृत में श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। सरसों का प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। इनमें से एक ब्रह्मांड में जिनमें हम अभी रह रहे हैं, ग्रहों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति से परे है। तो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य है। यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में ग्रहों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है। ऐसे ग्रह आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं, अतः वे केवल विशुद्ध सत्व गुण के बने हुए होते हैं। इन लोकों में आध्यात्मिक आनंद ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। इनमें से प्रत्येक शाश्वत अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित होता है। इनमें से प्रत्येक ग्रह स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से यदि हम अनुमान लगा सके कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। उन ग्रहों के निवासी जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। उन्हें उन परमेश्वर नारायण की दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता। जो ऐसे वैकुंठ ग्रह के अधिष्ठाता श्री विग्रह है, वे मुक्तात्मा सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहते हैं। वैदे सांग पद क्रमोपनिषदेर गायंती यम सामगा। वे सब पांचों उपनिषदों के साक्षात रूप है। त्रिपाद विभूति जो श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति का 75% है, श्री भगवान का यह धाम भौतिक आकाश से बहुत परे है। किंतु जब हम एक पाद विभूति की करते हैं जो 25% होता है, वो श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति का बना हुआ होता है। वो भौतिक जगत के गोलक को सूचित करता है। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है, किंतु पाद विभूति अनित्य है। इस दिव्य साम्राज्य में श्री भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं और वे शुभ अच्युत आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। दूसरे शब्दों में वहां पर जन्म मृत्यु जरा तथा रोग नहीं होते। यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद सौंदर्य तथा सुख से परिपूर्ण रहता है। इसी तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक से भी हुआ है और इसमें दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है, जैसा कि वेदों में वर्णित है। उतामृत तत्व शेषान। परमेश्वर अमृत के स्वामी है। दूसरे शब्दों में श्री भगवान अमर है और चूंकि वे अमृत के स्वामी हैं, अतएव वे अपने भक्तों को अमरत्व प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 8:16 में श्री भगवान ये विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके इस अमरत्व के धाम को जाता है वो फिर कभी इस त्रिताप में मृत्यु लोक में वापस नहीं लौटता। श्री भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो न तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ समभाव से भोग करता है, न अमर होता है, न अपने अधीनस्थों को वह अमरत्व प्रदान कर सकता है। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को अपने व्यक्तित्व के सारे गुण प्रदान कर सकते हैं, जिनमें अमरत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदयों में सदैव चिंता या भय सवार रहता है, किंतु श्री भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि सारे जीव जन्म मृत्यु जरा तथा रोग से सदा भयभीत रहते हैं। इस भौतिक जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है, जिससे वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती है, और जो जीव मूलतः आविकार होता है वो समय के प्रभाव से परिवर्तित होने के कारण बहुत दुख झेलता है। किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं, अतः यह समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर भगवान बन सकता है
और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती है। किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंदमय अभ्यासात्। आत्मा स्वभाव से सुखमय है। दिव्य प्रकृति में आत्मा का यह सुख सदैव वर्धित होता रहता है। इस आनंद के क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा अमिश्रित आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में कहीं प्राप्त नहीं है। यहाँ तक कि जललोक में या किसी महरलोक या सत्यलोक में भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा भी सकाम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि दुरत्य या दूसरे शब्दों में भगवत धाम के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते, जो स्वर्ग से परे स्थित लोगों को प्राप्त करने के पात्र है। अथवा परमेश्वर इतने महान है कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी तक नहीं कर पाते, किंतु भगवत कृपा से श्री भगवान के अनन्य भक्त इस सुख को सचमुच प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर श्लोक कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, एक पाद और त्रिपाद, बहुत अंतर है जी। आध्यात्मिक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भरता के नियंत्रक है। भौतिक जगत में हर कोई मरने का डर लगा रहता है। पदम पदम यत विपदाम न तेसाम, पग पग पर विपदा है जी। यहाँ पे कभी क्या कष्ट आ गया, कभी क्या कष्ट है, कष्ट पे कष्ट है। बीमारियों की तो मतलब गणना ही नहीं की जा सकती। व्यक्ति डॉक्टरी की पढ़ाई करते करते बूढ़ा हो जाता है, तो कुछ बीमारियों का वो डॉक्टर बन पाता है, खाली कुछ एक अंगों का। और ये कितने हमारे शरीर में कितने अंग और कितनी बीमारियां हैं। एक अंग नाक की बीमारियों के बारे में आप रिसर्च करो तो पूरा बूढ़े हो जाएंगे हम। तो भगवान क्या है, मृत्युदा भौतिक जगत के सकाम होने से परे है। तो ये भौतिक जगत है ही ऐसा, लेकिन भगवान की भक्ति करने से भगवान इन सब चीजों से व्यक्ति परे हो जाता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि भौतिक जगत में व्यक्ति हमेशा छोटी छोटी चीजों को लेकर, जब तक भक्त नहीं होता या भक्ति में प्रगति नहीं किया होता है, तो छोटी छोटी चीजों को लेकर हमेशा डरा रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। कोई बीमारी हो जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, या जब मृत्यु आती है तो अच्छे अच्छे लोग हिल जाते हैं। मतलब इवन जो बोलते हैं कि हम बहुत आध्यात्मिक है लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक उन्नति नहीं किए हैं, तो वो भी घबरा जाते हैं ऐसा। तो एक हम सॉन्ग देखेंगे, बहुत अच्छा सॉन्ग है। उसमें बताया कि भगवान पे हमेशा कैसे विश्वास रख सकते हैं हम वास्तव में। माधवाज का है। In Vrindavan, the holy land of Lord Krishna, a magnificent temple is rising to new heights. Vrindavan Chandrodaya Mandir, the tallest upcoming temple, soaring to a height of 700 feet, will include shikhars, grand temple halls. तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, जपन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम 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 जपन क्यों छोड़ दिया।
क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, 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 सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन 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 क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तूने खूब संभाला, कौड़ी को तूने खूब संभाला, हाँ पैसा तूने खूब संभाला, हाँ पैसा तूने खूब संभाला, नाम रतन क्यों छोड़ दिया, नाम रतन क्यों छोड़ दिया, नाम रतन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन 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 क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचाकर, झूठे जग में दिल ललचाकर, माया जग में दिल ललचाकर, माया जग में दिल ललचाकर, धाम प्रभु का छोड़ दिया, धाम प्रभु का छोड़ दिया, धाम प्रभु का छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों 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 छोड़ दिया। मैया आप मेरे लिए जाप करते रहना हमेशा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्षमा कीजिए, लेकिन जिस भगवान ने आपका सब कुछ छीन लिया, आप उसी का नाम ले रहे हैं, आखिर क्यों? छीन लिया? मेरा था ही क्या जो मुझसे छीन लिया? जिनका था उनके पास चला गया। मैं तो बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे ऐसा बच्चा मिला जो जाते जाते भी ये मुझे याद दिला गया कि हरि नाम एव केवलम। हरि नाम
एव केवलम् तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सुंदर भजन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बहुत अच्छा संदेश दिया श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वां नंबर श्लोक से। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। सामान्यतः किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई चले जाते हैं, तो भक्त लोग तो ठीक है, समझ जाते हैं कि भाई सबको जाना ही है एक दिन, भगवान से प्रार्थना ही करना है, हरि नाम ही करना है। लेकिन जिनका विश्वास कम होता है, भक्त नहीं होते, उनकी श्रद्धा हिल जाती है। थोड़ी बहुत भक्ति कर रहे थे, अरे हम भक्ति कर रहे थे फिर भी ऐसा क्यों हो गया। तो कृतज्ञ होने के बजाय भगवान को ही कंप्लेन करने लग जाते हैं। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? बोले कि क्रोध छोड़ा ना, अहंकार छोड़ा। कि क्रोध नहीं छोड़ा है, क्रोध कर रहे हैं, अहंकार है, ईर्ष्या है, काम वासना है, सब कुछ है जी, है वो नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन नाम जपन छोड़ दिया बोले। फिर बोला कि बहुत कुछ संभाल के रखा जी आपने, है ना। कौड़ी कौड़ी को बहुत संभाल के रखा, पैसों को बहुत संभाल के रखा आपने, लेकिन राम जो भगवान का नाम का जो रत्न है, नाम रत्न को क्यों छोड़ दिया बोले जी फिर बता रहे कि झूठे जग में दिल लगा कर, है झूठा जग जो माया का जग है, उसमें मन लगा कर प्रभु नाम को क्यों छोड़ दिया आपने। फिर जो माता जी थी, उनका बच्चा चला गया, शरीर छोड़ दिया, तो सामने हालांकि पूछते कि भाई, है आपका तो बच्चा मर गया, भगवान ने छीन लिया आपका बच्चा, और आप उन्हीं का नाम जप कर रहे हो बेबी। भगवान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया आपका बोले। बोले नहीं, वो तो भगवान का ही बच्चा था, भगवान ने ले लिया, और ऐसा बच्चा मेरे को मिला कि जिसने जो बोल के गया मेरे को कि मेरे मम्मी पापा आप, है ना, मेरे लिए हरि नाम करते रहना। तो भगवान के प्रति यह कृतज्ञता, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हारे। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे लिए जीवन में सब अच्छा अच्छा चलेगा तो ही हम भक्ति करेंगे। जब जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आता है, तूफान आता है, फेंको माला को, ये लो एकदम सब कुछ छोड़ देते हैं। लेकिन शास्त्र यही बताते हैं कि
सुख दुख मान सब मान जो मान अपमान है, इन सब से ऊपर उठ के हर परिस्थिति में भगवान का नाम जप करते रहना, क्योंकि ये सब परमानेंट है नहीं ये। हाँ। एक राजा ने अपने मंत्री को बोला कि चलो मंत्री जी, आप ये बताओ कि मैं हमेशा अ, सुख में ज्यादा बहुत ज्यादा खुश ना हो और दुख में बहुत ज्यादा दुखी ना हो जाऊं, समभाव रहूं, ये शास्त्रों का सार है, निचोड़ है। तो ये कैसे रह सकता हूँ, कुछ उपाय बताओ आपको। तो वो मंत्री जी बहुत समझदार थे, उन्होंने एक अंगूठी दी उनको, उसके ऊपर लिखा हुआ था, ये समय निकल जाएगा। तो बहुत खुशी का अवसर आया। तो बहुत खुश थे राजा, बहुत कुछ सोच रहे थे, बहुत प्लानिंग कर रहे थे। फिर जैसे उनकी नजर पहुंची, यह वक्त गुजर जाएगा। ओह अच्छा, मतलब ये परमानेंट नहीं है, ये जो भौतिक खुशियां है ये परमानेंट नहीं है। तो फिर सतर्क हो गए, चलो ठीक है, थोड़ा नीचे आ गए। फिर थोड़े समय बाद में ऐसे हुआ, कुछ दुख का अवसर आवा, बहुत कष्ट आया उनके जीवन में, दुखी हो गए एकदम। फिर नजर पहुंची, बोले ये वक्त भी गुजर जाएगा आपका। तो भौतिक जगत ऐसा ही है, सुख दुख का मेला है। तो ये शास्त्र बार बार बताते हैं, लेकिन ऐसे व्यवहारिक रूप से देखते हैं और नाम जपन हम छोड़ देते हैं, तो हमारे लिए ही था ये वास्तव में। या तो हम अच्छे से मन लगा के करते नहीं, करते तो रोज नहीं करते हैं, या कम माला करते हैं। तो हम हमारे लिए अच्छा संदेश था कि भाई नाम नाम जपन क्यों छोड़ दिया आपने। और कोई भक्त कोई बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं अपने हृदय का भाव। नहीं तो फिर हम आगे पढ़ेंगे। पादेषु सर्वभूतानि पुंस स्थितो पदो विदुः अमृतं क्षेमं भयं त्रिमूर्ध्नो ध्यायी मूर्धसु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी एक चौथाई शक्ति द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आगार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। श्री भगवान का धाम, जो तीन उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का अस्तित्व रहता है। श्री भगवान की संधिनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का एक चौथाई भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। श्री भगवान की शक्ति के तीन अंग है, संधिनी, संवित तथा हृदय आह्लादिनी। आह्लादिनी आह्लादिनी दूसरे शब्दों में वे सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति रूप है। भौतिक जगत में अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का प्राकट्य कम ही हो पाता है और सारे जीव जो श्री भगवान के सूक्ष्म अंश हैं, वे मुक्त अवस्था में ऐसे अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद के भाव का आस्वादन सूक्ष्म मात्रा में करने के लिए सुपात्र हैं। जबकि भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है। मुक्तात्मा भौतिक जगत में वास करने वाले आत्माओं से संख्या में कहीं अधिक हैं और वे ही अमरता, निर्भयता एवं जरा तथा व्याधि से मुक्ति के मामले में श्री भगवान की उपयुक्त संधिनी, संवित तथा लादिनी शक्तियों के महत्व को समझ सकते हैं। भौतिक जगत में सारे लोग तीन लोक गोलकों में व्यवस्थित हैं, जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। ये है स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। ये सब मिलाकर श्री भगवान की कुल संधिनी शक्ति के एक चौथाई भाग के बराबर है। इसके परे आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें वैकुंठ लोक है, जो 7 भौतिक आवरणों से परे है। लोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। ऊपर के 3 लोक सात्विक लोक कहलाते हैं, क्योंकि वे दीर्घायु, जरा तथा व्याधि से तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में मुक्ति, निर्भयता की प्रासंगिक सुविधा प्रदान कराने वाले हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्ग लोक के आगे स्थित महरलोक को प्राप्त करते हैं, किंतु यह भी पूर्ण रूप से निर्भयता का स्थान नहीं है, क्योंकि कल्प का अंत होने पर महरलोक विनष्ट हो जाता है।
और उसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतरण करना पड़ता है। इन लोकों में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता। भले ही इसमें अपेक्षित जीवन, ज्ञान और आनंद का विस्तार अधिक हो, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति तो केवल भौतिक आकाश के भौतिक आवरणों के परे ही संभव है। ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित है, अधाई मूर्धसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बारे में भगवत गीता में भगवान खूब बताते हैं। मतलब भौतिक जगत तो दुखालयम अशाश्वतम है जी, ये तो जेल की तरह है। अब तो कोई भी हम शहर बसाते हैं तो शहर में जेल भी बनाया जाता है। अरे बोलो जेल बनाने की क्या जरूरत है जी, सब है। तो लेकिन कुछ ना कुछ बदमाश लोग रहेंगे, तो उनके लिए जेल की जरूरत है। उसी तरीके से हम सब जो भौतिक जगत में आए, सब एक नंबर के बदमाश लोग हैं, सब एक नंबर के गुंडे हैं। कोई भी अच्छा इंसान भौतिक जगत में नहीं आता, कोई भी अच्छी जीवात्मा नहीं आती है। भगवान से विद्रोह करके ही आए हैं। हाँ, ये अच्छी बात है कि हम भगवान का भगवान के शरण लेने की इच्छा हमारे मन में हुई है। हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। तो हम इस जेल में है, और जेल कम ही होता है। जैसे शहर है तो उसका कुछ भाग में जेल बनाया जाता है, ऐसा ही भौतिक जगत कम है, एक चौथाई है, 3/4 आध्यात्मिक जगत है वास्तव में। और आध्यात्मिक जगत क्या है? सत्य, चित्त और आनंद है। हम कभी मरना नहीं चाहते, क्योंकि वास्तव में हम अमर है। हम आत्मा है और हम अमर है, इसलिए हम मरना नहीं चाहते जी, हम सत्य है। यही भगवान की संधिनी शक्ति है। भगवान की 3 शक्तियां बता रहे हैं। संधिनी शक्ति, सत्य है, हम वास्तव में अमर है। दूसरा है कि अ, दूसरी भगवान की शक्ति है चित्त शक्ति, संवित शक्ति बोलते हैं उसको। मतलब चित्त मतलब ज्ञान, हमेशा ज्ञान में रहना चाहते हैं हम, इस कारण ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं समय। और क्या, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा जी, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, शेयर मार्केट में पैसा लगाने से ये, हम भौतिक आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करना चाहते हैं। तो वास्तव में हम पूर्ण ज्ञान में, हमारी आत्मा वास्तव में स्थित है। भौतिक जगत में तीनों गुणों के संपर्क में आती है तो वो ढक गया वो ज्ञान। वास्तव में सबके अंदर है आध्यात्मिक ज्ञान, और वो भक्ति करने से प्रकाशित होता है। वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो हृदय में प्रकाशित होता है आध्यात्मिक ज्ञान। ये दिमाग में भेजे में प्रकाशित नहीं होता, जैसे कि हम पढ़ाई कर करके रट्टा मार मार के प्रकाशित कर लेते हैं उसमें दिमाग में। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान, ये दिमाग का ज्ञान नहीं है जी, ये दिल का ज्ञान है, हृदय का भाव, हृदय का ज्ञान है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, हृदय में प्रकाशित होता है, अनुभूति होती है उस ज्ञान की। हाँ, जो आध्यात्मिक ज्ञान है। क्यों? क्योंकि व्यवहार में लगाने का ज्ञान है, केवल रटने का ज्ञान नहीं है ये। जैसे कोई भी सिद्धांत हम पढ़ते हैं भगवत गीता का, यही समस्पर्शा भोगा दुखी होने एवते। अरे सब भोग तो दुख के ही घर है। तो ये अनुभूति का ज्ञान है, हृदय का ज्ञान है। फिर सत्य, चित और आनंद। वास्तव में हम आनंद में ही रहना चाहते हैं, और वास्तव में हमारी आत्मा हमेशा आनंद में ही रहती है। सही स्थिति उसकी वही है। लेकिन भौतिक जगत में आ गए तो दुखालय में शाश्वत हम शरीर को ही हम खुद मानते हैं कि ये शरीर ही तो मैं हूँ, बोले चमड़ा ही तो मैं हूँ। इस चमड़े को देखो जी, ऐसा हो गया, फुंसी हो गई जी थोड़ा, है ना, फिर देखते रहेंगे दिन भर उसका। इतनी शारीरिक चेतना है, ये तो शरीर परमानेंट नहीं है ना। शरीर को खुद को हम मानेंगे कि चलो मैं खुद शरीर हूँ, तो फिर उसी में तो पूरा समय निकल जाएगा। श्रीदेवी और कई कई उदाहरण देखते हैं ना, कितनी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं लोग, कितना कुछ सुंदर दिखने के लिए। लेकिन अंततः सबकी मौत होती है, क्योंकि वो स्वाभाविक स्थिति नहीं है हमारी। कितने दिन सुंदर बन के क्या भोग करोगे, क्या कर लेंगे, हैं? मरना तो ही एक दिन, सब बूढ़े हो जाएंगे 40-50 के बाद में। कितना ही सुंदर व्यक्ति हो, कांच में देखता है, बूढ़ा झुरिया दिखने लग जाती है उसको। तो हमारी वास्तविक स्थिति है, हम अमर है, हम पूर्ण रूप से ज्ञान में अवस्थित है, और हमेशा आनंद में है वास्तव में। तो हमारी वास्तव में यही स्थिति है भगवान के साथ। लेकिन भौतिक जगत में अज्ञान में, कोई ज्ञान नहीं होने के कारण हम ये भटक रहे हैं। तो ये श्लोक इसी के बारे में बताया, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है। तो इसके आगे हम कल देखेंगे श्लोक संख्या 20 से। अभी हम हमारे राठौर प्रभु जी से सुनेंगे रामचरितमानस। हरि बोल। तो जी बहुत ही सुंदर तरीके से समझाते हैं।
और फिर हम श्रीधर प्रभु जी से सुनेंगे परसों वाल्मीकि रामायण से। दोनों का आस्वादन करने को मिल रहा है, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम भगवान। हाँ जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम हम काफी दिन से थोड़ी जिज्ञासा थी पूछने की जी। कि आपका जो माइक है ना, जो वॉल्यूम वॉल्यूम आवाज थोड़ा सा कम क्यों रहता है? जैसे प्रभु जी बाजते हैं ना तो उनकी आवाज तेज लगती है, और हम हमारी आवाज पता नहीं आपको कैसी क्या लगती है। और ये हमारे मोबाइल में गड़बड़ है, पता नहीं क्या है। इसको मैं चेंज करता हूँ प्रभु जी फिर, हाँ। इसको और ईयरफोन को एक चेंज और करता हूँ जी। और एक और जैसे वो 9 बजे वाली जो क्लास होती है ना, हम्म। उसमें कैमरा क्लियरिटी मतलब आता है उधर से, और जब आपका आता है ना तो थोड़ा सा डाउन पन पे आता है। अब ये पता नहीं क्या है क्या नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। कैमरा कैमरा तो शायद सही होना चाहिए प्रभु जी मेरा। एप्पल का लैपटॉप है, फोटो तो अच्छी आती है। ठीक है, देखते हैं प्रभु जी, उसका प्रयास करते हैं। क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा, हाँ, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। श्री प्रभुपाद जी की जय हो। सभी भक्तों को सादर वंदन। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, आय सुआसन लीजिए सदा करो कल्याण। हम प्रारंभ करा था, हमने मंगलाचरण करा था और उसके बाद हमने एक सोरठा पढ़ा था। मैं पुनः वहीं से प्रारंभ करता हूँ आपकी आज्ञा पाकर। गणनायक करि बर बदन, जो सुमिरत सिद्धि होई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, करहु अनुग्रह सोई। पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, मूक होई बाचाल। द्रवं सकल कलिमल दहन, जासु कृपा सो दयाल। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम सोपान बालकांड का मंगलाचरण करने के पश्चात भगवान श्री गणेश जी और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ शारदा को प्रणाम करते हुए उनकी वंदना करते हैं। और आगे वे कहते हैं कि जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हों, अर्थात मुझ पर दया करें। इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करऊं सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रस छंद अलंकार के साथ साथ इस मानस के अंदर उपमाएं बहुत दी है, बहुत अधिक उपमाएं एनोलॉजी दी है उन्होंने। जिस प्रकार से इस सोरठे में बताया गया है कि जो नील कमल के समान जिनका श्याम वर्ण है और जिनकी आंखें जो है वो लाल कमल के समान है, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, कि भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणा अयन, चाहि दीन परनेह करऊं कृपा मरदन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। आगे भगवान शंकर से वे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो माँ पार्वती के पति हैं और जिन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त करी, जिन्होंने कामदेव का मर्दन करा है, और जो दया के धाम है, जो भोले भंडारी है, वे दीनों पर स्नेह करने वाले हैं, वे मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। इस सोरठे के अंदर गुरु महाराज की वंदना करते हैं गोस्वामी जी।
आगे चौपाई प्रारंभ होती है। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमियमूरिमय चूर्ण चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवारों को नाश करने वाले। अर्थात आगे भगवान गुरु जी की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी, और गुरुदेव की चरण वंदना करते हुए कहते हैं कि वे जितने भी भव रोग है, उन भव रोगों के परिवारों का नाश करने वाले हैं गुरु के चरण। मैं उन गुरु के चरणों को बारंबार नमस्कार करता हूँ। सुप्रति सांबुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मेल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, वो प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य है। इन चौपाइयों में गुरु के चरणों की वंदना करते हुए गुरु महिमा का बखान गोस्वामी जी द्वारा किया जा रहा है कि उनके नख की जो ज्योति है वह मणियों के प्रकाश के तुल्य है, और वो सभी अंधकारों को समाप्त कर देने वाला दिव्य ज्ञान है। उगरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। सुजहि राम चरित मनि मानिक, गुपुत प्रकट जहाँ जो जेहि खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। हम श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक के गुप्त और प्रकट जहां हो, जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। अर्थात गुरु की दिव्य चरणों की जो दिव्य ज्योति है, उसके प्रकाश से जो हृदय के जो नेत्र है वो खुल जाते हैं, और जितने भी दोष और दुख हैं वो समस्त मिट जाते हैं, और हमें भगवान की दिव्य अनुभूति की प्राप्ति होने लगती है। जथा सुअंजन अंजिदृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सेलबन, भूतल बुरी निधान। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वत वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, है ना। इसमें दोहे में कहा है प्रभु ने कि जो सिद्ध किया हुआ अंजन जो आंख में लगाते हैं, कुछ जो सिद्ध पुरुष होते हैं, साधक होते हैं, वो अपनी साधना से इस प्रकार के काजल को तैयार कर लेते हैं, और उसको आंख में लगाने पर वह दिव्य चीजों को देख पाते हैं। कई पर्वतों को, वनों को, पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सारी जो खाने होती हैं उनको भी वो देख लेते हैं। उसी प्रकार से गुरु पदर मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक बिलोचन, बरनऊं राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। उसी प्रकार से वे कहते हैं कि उस सिद्ध अंजन के समान है, सिद्ध काजल के समान जो है वो गुरु के चरणों की रज है, और उसे अपने नयनों में धारण करके लगा करके हम भगवान के निर्मल स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं, जो इस संसार के बंधन से छुड़ाने वाला है।
अर्थात वही कि भगवत धाम दिलाने वाला है। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से वंदना करते हुए गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज जो है वो ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करते हैं और वे कहते हैं कि ब्राह्मण जो है पृथ्वी के देवता हैं, उनको नमस्कार करते हैं और कहते हैं कि वे जो इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण देव हैं, वे अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। और आगे वे जो संत समाज है उनको प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं कि मैं जो रामचरितमानस का निर्माण करने जा रहा हूं, आप मुझ पे कृपा करें। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। जैसे कपास का जो फल होता है वह निरस होता है, लेकिन उसका चरित्र कितना शुभ और श्वेत होता है। कपास की डोडी निरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं है, इससे वह भी निरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है और इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। आगे संत समाज की वंदना करते हुए उनकी तुलना कपास से करते हैं और वह कपास की विभिन्न प्रकार की उपमाओं से उनको जोड़ते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से कपास जो है उसका फल निरस होता है, वैसे ही संत का चरित्र भी विषयासक्ति से निरस होता है। और वह जिस प्रकार से श्वेत होता है कपास, उसी प्रकार से संत का भी जो हृदय है वो श्वेत और स्वच्छ और साफ होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जहां उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। आगे तुलसीदास जी महाराज इन चौपाइयों में कहते हैं कि जो संत समाज है वो चलता फिरता तीर्थ है, तीर्थराज है, तीर्थराज प्रयाग है। और राम भक्ति की गंगा जी की जो धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। इस तरह से वो संत समाज की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि ये स्वयं तीर्थ है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथार अभिनंदन बरणी। हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है,
और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अखत अलौकिक तीरथ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अर्थात संत समाज की महिमा का बखान इन चौपाइयों में करते हुए गोस्वामी जी महाराज यही कह रहे हैं कि जो संत समाज है वह समस्त अमंगलों को हरने वाला है और वह तीर्थराज के समान है, और इस प्रकार से वह अक्षय वट भी है जो हमें अपनी छत्र छाया में उन्नति प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। अंत में इस दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं कि जो संत समाज होता है, जिनके प्रभाव को, जिनकी महिमा को जो लोग प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, वह और जो इसमें प्रेम पूर्वक गोते लगाते हैं, उनका आस्वादन करते हैं, उनकी कृपा का आस्वादन करते हैं, तो वह चारों पदार्थों को प्राप्त कर जाते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति उन्हें सहज ही में हो जाती है। इस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ पर कहा गया है। तो प्रभु जी 9 बजने वाले हैं और इसमें अभी हमने 2 दोहे पूर्ण किए हैं, तो दोहे पर ही विश्राम किया जाता है अधिकतर। और यहाँ पर प्रारंभ में अधिक दोहे और चौपाइयों में गोस्वामी जी महाराज विभिन्न प्रकार से विभिन्न देवताओं की, संत समाज की और भगवान शंकर की, माँ पार्वती की, गुरु की वंदना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उसकी तुलना में अपने आप को बहुत ही लघु और छोटा समझते हुए ये कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूँ और इस महान ग्रंथ का की रचना करने जा रहा हूँ जो मेरे सामर्थ्य में नहीं है, किंतु आप कृपा करें और कृपा पात्र समझ करके मुझे इस प्रकार से सामर्थ्यवान बनाए कि मैं जो भगवान के चरित्र का बखान सहज में सही तरीके से कर सकूं। ऐसा आशीर्वाद इसमें प्रारंभ में प्राप्त करने की कामना गोस्वामी जी महाराज भगवान से करते हैं। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रोजे। ऐसा लग रहा था कि कुछ समय ज्यादा मिलना चाहिए था आपको। समय बहुत जल्दी फास्ट चला जाता है जब आप सुनाते हैं तो। ठीक है ब्रोजी, फिर कल अपन कंटिन्यू करेंगे। तो यही समाप्त करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, रामचरितमानस की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।